यूपी बोर्ड की टिप्स की श्रृंखला में हम आ गए हैं लेकर के बायोलॉजी के टिप्स। ठीक है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 सर पर है। ऐसे में आप सभी की तैयारी बड़ा ही आनंद फानन में हो रही है। तो आनंद फानन में यूपी बोर्ड यानी यूपी एमएसपी ने अपनी वेबसाइट पर विशेषज्ञों द्वारा कुछ टिप्स जारी करवाए हैं। वही टिप्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा से पूर्व की तैयारी, यहाँ पर जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी इंटर की कुछ टिप्स हैं इस विषय की। हम अंग्रेजी और हिंदी की ऑलरेडी दे चुके हैं और तमाम अन्य विषय जो भी बोर्ड देता है मैं देता रहूँगा। तो आप एक हमारी प्लेलिस्ट है रिवीजन क्लास की, चाहे उसमें देख लीजिए और चाहे आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम न्यूज़ वाली प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। परीक्षा से पूर्व की तैयारी सिलेबस के आधार पर तथा मॉडल पेपर के पैटर्न को समझकर पढ़ें। मॉडल पेपर का पैटर्न क्या है, 2022 वाला ही रहेगा, तो 2022 वाला आप सर्च करके देख सकते हैं बायोलॉजी का। अध्यायों में उपस्थित प्रकरणों से संबंधित फ्लो चार्ट बना करके अध्ययन करें। उदाहरण, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जैसे ये फ्लो चार्ट है, इसे बना करके आपको पढ़ना है। पुष्प आवृत्त बीजियों का एक आकर्षक अंग। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग। पुमंग में इकाई पुंकेसर, परागकोश, लघु बीजाणु जनन या परागकण। जायांग में भाग चौथा, चौथे में 3 भाग हैं। जायांग में वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, और अंडाशय में बीजांड होता है। बीजांड फिर गुरु बीजाणु, दीर्घ बीजाणु जनन, फिर मादा युग्मकोद्भिद, फिर भ्रूणकोश या अंडकोशिका। ठीक है। प्रतिदिन प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करें। जो मान लो आपने प्रश्न एक सपोज दैट पढ़ा, एक प्रश्न लैंगिक जनन पढ़ा, सपोज दैट, या अमीबा पढ़ा। आप इसको पढ़िए, फिर आप एक रफ कॉपी उठाइए। रफ कॉपी उठाइए, उस पे अपने ऑन वर्ड्स में अपने शब्दों में उत्तर को लिखने की कोशिश करें। फिर देखें, आप स्वयं ही जांचें क्या हमने सही लिखा है, खुद को पता चल जाएगा। प्रतिदिन अभ्यास, प्रतिदिन प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करना है। पढ़े गए अध्याय का रिवीजन जरूर करें। सुबह अगर आपने पढ़ा है तो शाम को रिवीजन करें, या आप स्कूल जा रहे हैं तो टीचर्स अगर आपको बता रहे हैं तो जो भी आप वहाँ स्कूल में पढ़ें उसका रिवीजन आकर के घर पर जरूर करें। प्रकरण को रटने के बजाय समझने का प्रयास करें। प्रकरणों से संबंधित चित्रों का सचित्र वर्णन बहुत आता है, इसलिए सचित्रों का वर्णन जो है आपको करना है। पिछले वर्ष यानी गत वर्षों के अनसॉल्व पेपर और मॉडल पेपर का हल जरूर करें। पढ़ाई की समय सारणी भी बनाएं। आसान अध्याय या प्रकरण को पहले तैयार करें, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। पॉइंट्स बनाकर पढ़ें जिससे रिवीजन करने में आसानी होगी। एकाग्रता क्षमता को ठीक रखने के लिए भरपूर नींद और उचित आहार लेना चाहिए। सामूहिक अध्ययन अवश्य करें, यानी ग्रुप डिस्कशन जरूर करें। ठीक है। ये पॉइंट्स जो हैं, ये जो बिंदु हैं, ये यूपी बोर्ड के हैं, हमारे खुद के नहीं हैं। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे स्वयं यूपी बोर्ड की तरफ से जारी हुए निर्देश हैं। परीक्षा कक्ष में क्या ध्यान देना है आपको, ये समझिए। सबसे पहले पेपर को ध्यान से पढ़ना है। पेपर को ध्यान से पढ़ने के बाद समय को ध्यान में रखते हुए पेपर्स को हल करना है। ठीक है। जो पहले प्रश्न आते हैं उनको पहले ही हल करना है। ठीक है। जो सही सही पहले आते हैं उन पर हल करिए, जो प्रश्न कम आते हैं उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। सरल प्रश्नों को करने के बाद कठिन प्रश्नों का हल करें। ठीक है। पहले सरल कर लें, वो कठिन पहले मत करना वरना मूड खराब जाएगा। यहां पर लिखा भी है सरल प्रश्नों को पहले करना है, बाद में कठिन प्रश्न जिनको आपको दिक्कत हो रही है या जो कंफ्यूज हैं वो बाद में करें। प्रश्नों में आए चित्रों का स्वच्छ तथा स्पष्ट नामांकन करें। प्रश्न के प्रकार के अनुसार प्रश्नों का उत्तर लिखना है आपको। जैसे किसी में सचित्र वर्णन कह रहा तो सचित्र वर्णन करें, किसी में कह रहा 150 शब्दों में लिखिए तो 150 शब्दों में लिखिए। उत्तर पैराग्राफ में अथवा हेडिंग देकर प्रश्न के अनुसार लिखें। अगर किसी प्रश्न में हेडिंग है तो हेडिंग्स को ध्यान रखें, हेडिंग्स को तैयार कर लें। हेडिंग्स के आधार पर ही आप हेडिंग के उत्तर लिख पाएंगे। पूरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो विस्तृत उत्तरीय होते हैं उन सब में पॉइंट्स तैयार करें, हेडिंग्स तैयार करें, तभी बन पाएगा। संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखने के पश्चात उत्तरों का पुनरावलोकन अवश्य करें। पुनरावलोकन यानी दोबारा जरूर देखें कहीं पर मिस्टेक तो हमने नहीं की है। प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट अथवा स्वच्छ राइटिंग में लिखें। मान लो एक प्रश्न का उत्तर पूरा करते हैं, फिर उसको दोबारा पढ़ें, क्या हाँ बिल्कुल सही लिखा, बिल्कुल ठीक, आगे बढ़िए दूसरा प्रश्न, ऐसे करें। ठीक है। प्रश्नों का उत्तर फ्लो चार्ट के माध्यम से देने का प्रयास करें, जैसे फ्लो चार्ट ऊपर बताया गया। ये क्या है, ये फ्लो चार्ट है। ये क्या है, ये फ्लो चार्ट है। तो इस प्रकार फ्लो चार्ट से देने का
प्रयास करें, कोशिश करें। उत्तरों को लिखने के पश्चात उत्तर पुस्तिका का पुनरावलोकन अवश्य करें कि हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा है या सब कुछ सही है। ठीक है, तो ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी में चित्र बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो आपको चित्रों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कैसे आपको सचित्र वर्णन करना है। फ्लो चार्ट भी बहुत ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। फ्लो चार्ट, नामांकन चित्र वाले प्रश्न आते हैं, तो नामांकन चित्र वाले प्रश्न जरूर तैयार करें, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न आपके यहाँ से फंसने ही फंसने हैं। अब कुल मिला के मैं बायोलॉजी का तो अध्यापक नहीं हूँ, लेकिन ऐसे टिप्स तो मैं देता हूँ भाई, थोड़े बहुत दे सकता हूँ इस विषय में भी, क्योंकि हम पढ़े हैं, बहुत पहले पढ़े हैं इसको, तो ये तो जानते हैं कि भाई बायोलॉजी में क्या क्या आता है, क्या क्या आ सकता है। तो मैं वही बताता हूँ इसके आधार पे कि सचित्र वर्णन जरूर एक आता है, तो सचित्र वर्णन जो है जरूर याद करें। बाकी हम हिंदी के अध्यापक, आप जानते हैं, और ये बोर्ड ने दिया है टिप्स, तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब बोर्ड ने दिया है तो टिप्स हमें देना है, हम तो दे नहीं रहे हैं, बोर्ड ने टिप्स दिए हैं। इस बोर्ड के टिप्स को डाउनलोड कर लीजिए, अपने मोबाइल में रखिए क्या, और एक हर हफ्ते 2-3 बार इनको देखिए क्या कहा जा रहा है, उसको आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, आपको ज्ञान सिंधु, यहाँ देखिए ज्ञान सिंधु, स्पेलिंग देख लो एक बार, कहीं जाइएगा नहीं, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेज। ठीक है, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के नाम से एक हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। कारण ये है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो हम हर अपडेट आपको कहाँ देते रहेंगे, आपके रिजल्ट तक हर अपडेट आपको वहीं पर मिलती रहेगी। ठीक है, और तमाम फेक चैनल भी इस नाम से बने हुए हैं, तो उनको ज्वाइन ना, केवल ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस जिसमें हमारा लोगो हो वो ज्वाइन करें। 3 टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएंगे, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत